नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी ही कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बहू या नौकरानी। मम्मी जी, अगले हफ्ते से मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। मुझे वापस से ज्वाइन करना है, नवविवाहिता मान्या ने अपनी सास शारदा जी से कहा। अरे अब शादी के बाद घर देखो, नौकरी की क्या ज़रूरत है, शारदा जी बोली। पर मम्मी जी, शादी से पहले आप लोगों ने कहा था मैं नौकरी कर सकती हूँ, फिर अब ये सब बातें क्यों, मान्या हैरानी से बोली। पर हमने सोचा था घर की जिम्मेदारियां जब तुम पर पड़ेंगी तो नौकरी का ख्याल खुद ब खुद चला जाएगा। वैसे भी यहाँ से तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है, सुबह जल्दी जाओगी तो रात को देर से आओगी, तब तक घर के काम कौन करेगा, मैं, शारदा जी हाथ मटकाकर बोली। मम्मी जी, घर के काम को काम वाली रख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान्या बोली। लो, अब नई रीत चलेगी इस घर में, घर की बहू नौकरी करने जाएगी और घर काम वाली संभालेगी। अगर घर काम वाली को ही संभालना था तो तुम्हारी क्या ज़रूरत थी। बोल दिया मैंने, तुम नौकरी नहीं करोगी, हम लोग नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खा सकते। शारदा जी ये बोल अंदर चली गई। ठगी सी रह गई मान्या। इतना पढ़ने लिखने का फ़ायदा ही क्या जब घर ही संभालना है। अच्छी खासी बैंक की नौकरी है उसकी, क्या उसे छोड़ना होगा अब। और ये मम्मी जी क्या बोल गई, काम वाली को घर संभालना है तो बहू की क्या ज़रूरत है। मतलब बहू को घर के काम करने को लाया जाता है, बस इतनी ही ज़रूरत होती है उसकी। शाम को मान्या ने अपने पति रोहन से बात की। देखो मान्या, इस घर में मम्मी की ही चलती है तो तुम्हें उनके हिसाब से ही चलना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रोहन ने भी अपने हाथ खींच लिए। पर रोहन, मैंने इतनी पढ़ाई नौकरी के लिए ही तो की थी, सिर्फ घर संभालने को थोड़ी। मान्या हैरान हो बोली। देखो मान्या, इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है तुम्हें, फिर क्यों तुम बेवजह बात को तूल दे रही हो। आराम से रहो ना, क्यों नौकरी के झंझट में पड़ रही हो। और चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई, रोहन बोला और लाइट बंद कर लेट गया। मान्या ने अपने माँ बाप से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने भी उसे ससुराल वालों के हिसाब से चलने की हिदायत दे डाली। एक लड़की शादी के बाद कितनी मजबूर हो जाती है। कुछ दिन मान्या असमंजस में रही, फिर उसने सबका विरोध करने की सोची। आखिर उसकी खुद की मर्जी भी तो मान्य रखती है या नहीं। क्या शादी के नाम पर वो अपने सपनों की बलि दे दे। पर इससे पहले कि मान्या विरोध करती, उसके भीतर एक नवजीवन की सुखबुहाहट शुरू सुनाई दी। अब मान्या ने फिलहाल परिस्थिति से समझौता कर लिया। वक्त के साथ मान्या 2 बच्चों की माँ बन गई। वो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही थी, साथ साथ घर भी संभाल रही थी। बच्चों के कुछ बड़ा होने पर उसने फिर से नौकरी करनी चाहिए, पर घर वालों ने अब भी उसका साथ नहीं दिया और बच्चों के कारण वो विरोध भी न कर सकी। वक्त के साथ रोहन को बिजनेस घाटे में जाने लगा, जिससे वो तनाव में रहने लगा। आप पी कर आए हैं आज, एक रात रोहन के लौटने पर मान्या बोली। बिजनेस में 100 झमेले होते हैं, 100 तरह के लोगों से मिलना होता है, ऐसे में थोड़ा बहुत पीना पिलाना होता है। पर तुम ये क्या जानो, पढ़ी लिखी गंवार जो हो, रोहन ने मान्या पर तंज कसा। क्या मतलब है तुम्हारा पढ़ी लिखी गंवार से, सारा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, इसमें क्या मैं गंवार हो गई। रोहन की बात सुन मान्या गुस्से में बोली। अरे कौन सा बड़ा काम करती हो, ये तो कोई नौकरानी भी कुछ पैसों में कर ले, रोहन चिल्लाया। सन्न रह गई मान्या रोहन की बात सुन। इस घर के लिए अपना कैरियर ख़त्म किया, बच्चों की परवरिश में खुद को झोंक दिया, पर ये तो कोई नौकरानी भी कर लेती। मतलब मेरा वजूद तो एक नौकरानी भर का है बस। क्या मतलब है तुम्हारा, ये काम कोई नौकरानी भी कर ले, मेरा काम एक नौकरानी वाला है। जब मैं शादी करके आई, नौकरी तुम लोगों ने छुड़वाई, क्योंकि मम्मी जी का कहना था नौकरानी ही काम करेगी तो बहू की क्या ज़रूरत। आज तुम कहते हो काम मैंने नौकरी छोड़ किए, वो एक नौकरानी भी कर लेती, मान्या चिल्लाई। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, नींद आ रही है, मुझे सोने दो। हकीकत सुन रोहन मुंह फेर लेट गया, पर मान्या की आंखों में नींद नहीं थी। क्या एक औरत हमेशा यही सहती रहेगी, नौकरी करे तो उसे बहू के फ़र्ज़ याद दिला दिए जाएं, एक जंजीर में जकड़ दिया जाता है, और जब बहू के सब फ़र्ज़ निभाती है तो उसे कामों को नौकरानी के काम बोल दिए जाते हैं। क्या इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी थी, 12 साल इस घर को दिए, उसका ये सिला। एक औरत खुद को साबित कैसे करे, कैसे वो अपना वजूद बचाए। नहीं नहीं, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, बस अब खुद का वजूद तलाशना है। एक पत्नी, बहू, माँ के साथ साथ अब एक मान्या को ढूंढना है जो कहीं खो गई है, मान्या ने सोचा। पर क्या ये आसान था। 12 साल बाद दोबारा शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन हार मारना भी तो सही नहीं। यही सोच मान्या ने कई बैंकों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। मान्या ने बहुत सोचा, फिर हार कर कुछ स्कूलों में अध्यापिका की नौकरी के लिए आवेदन डाल दिए,
क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना है। कुछ दिनों बाद एक स्कूल में उसकी नौकरी लग गई। तनख्वाह कम थी पर शुरुआत तो नीचे से होती है ना। ये सोच मान्या ने हाँ कर दी। मम्मी जी, कल से एक काम वाली आकर बर्तन सफाई कर जाएगी। खाना मैं सुबह बना दूँगी, आप दिन में रोटियां सेक लेना बस, क्योंकि पापा जी खाना जल्दी खाते हैं और मुझे आते आते देर हो जाएगी। शाम को मान्या ने किसी से पूछने की जगह अपनी बात रखी। पर घर छोड़ तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बुढ़ापे में यह सब नहीं होता। शारदा जी बोली। मम्मी जी, मैं अपनी तनख्वाह में से इतना ही कर सकती हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो अपने बेटे से बोल खाने के लिए भी कोई रख लीजिए, क्योंकि मैंने जो कदम बढ़ाया उससे पीछे नहीं हटूँगी। वैसे भी बहू कोई नौकरानी नहीं होती जिसे घर संभालने को लाया जाए बस, और फिर यही कहा जाए जो काम वो करती है हम नौकरानी भी कर लो। मान्या ने रोहन की तरफ देखते हुए बोला। उसका आत्मविश्वास से भरा चेहरा देख किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। मान्या अपने कमरे में आज सोचने लगी, काश ये कदम पहले उठा लिया होता। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में होता है। घर संभालने के लिए बहू की नौकरी छुड़ा दी जाती है और फिर उसके ही वजूद पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, घर में और भी तो औरतें होती हैं, पर यह भेदभाव केवल बहू के साथ क्यों? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।